ठीक है। तो हमने रिवीजन किया था, हमारा पहला पार्ट हो गया था। हमने इसरो के बारे में कुछ देखा था, ठीक है, इसरो के बारे में देखा था हमने। और ऐसे ही हमने फिर देखा था 5 ईयर प्लान के बारे में, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला था। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा, राधा जाकर गिरी पजाम पर, रामाशंकर नारायण कृष्ण की फिर से आस, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में बात किया था, जहाँ पर हमने थोड़ी सी बहुत बात की थी, ठीक है, ये अच्छी बात है। करंट अफेयर आज भी हम थोड़ा बात करेंगे, पर लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, ठीक है। आज के हम मैं बताता हूँ कि जो हमारा जो रिवीजन है, ये जो रिवीजन पार्ट है, ये रिवीजन जो है हमारा, ये दिन में 2 बार होगा, 2 टाइम्स अ डे होगा। एक होगा नाइट में, ठीक है, एक होगा नाइट में और एक होगा आफ्टरनून में, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 टाइम ही ब्रेक मिलता है, ठीक है। एक आफ्टरनून में मेरा जो लंच ब्रेक होता है, और नाइट में मैं जैसे बताया डिनर ब्रेक में ये पार्ट ले पाता हूँ, ठीक है। चलो शुरू कर दें। आज कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो टॉपिक को हम उठाएंगे और उन टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर हम उन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहले बात करते हैं। अच्छा, मैं इसको ना फुल जूम कर लेता हूँ ताकि मैं वही कर सकूँ जो मैं अभी तक यहाँ पर कर रहा था। तो ये रहेगा 69,000, ओके। So I'll say hi. Yeah, you can see it. Yeah, it's high. तो मर्करी थर्मोमीटर वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। तो मैं एक छोटा पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर। जो मर्करी थर्मोमीटर है ना, वो किसने किया था मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका नाम देखो, फ़ारेनहाइट नाम था उसका, ठीक है, फ़ारेनहाइट। अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना, फ़ारेनहाइट था, ठीक है। इसने 1774 में मर्करी, पूरा नाम बताता हूँ, चलो मैं पूरा नाम बताता हूँ, गैब्रियल और भी और नाम है इसका नाम है डैनियल, ठीक है, डीजी हो सकता है, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। 1774 में इसने क्या किया था, इसने जो खोज किया था वो खोज किया था मर्करी थर्मामीटर। देखो फ़ारेनहाइट है तो गलती से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वो वाला मत लगा देना, और कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मॉडर्न थर्मामीटर, ठीक है, मॉडर्न थर्मामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न थर्मामीटर जो है वो कई प्रकार का आता है, ठीक है, जैसे डिजिटल हो गया, इंफ्रारेड हो गया। बट अगर हम देखें कि मॉडर्न थर्मामीटर वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, गैलीलियो भी कह सकता हूँ मैं। बट मॉडर्न टेम्परेचर सिंपली देखो अगर थर्मामीटर की बात करें तो गैलीलियो है, इसने एक डिवाइस बनाया था थर्मोस्कोप, ठीक है, तो वहाँ से वो टेम्परेचर को देख सकता है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ तुमसे कि मर्करी थर्मामीटर कौन है, तो सबको पता है गैलीलियो ने थर्मोस्कोप किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैलीलियो जो है उसने थर्मोस्कोप किया हुआ था, थर्मोमीटर नहीं है वो, थर्मोस्कोप है, ठीक है। बट जो भी है टेम्परेचर का तो यहीं से मिल गया ना मैं। तो सबसे पहले थर्मोमीटर या देखे जाए तो ये गैलीलियो पे आएगा। फिर तुम्हारा अगर मर्करी थर्मोमीटर की बात करें तो ये आएगा। मॉडर्न थर्मोमीटर वॉज डिस्कवर्ड बाय, अगर हम ये देखें कि मॉडर्न थर्मोमीटर किसने किया है, तो इसका कोई एक सिंगल नहीं है, काफ़ी है। बट एक याद करो, डैनियल फ़ारेनहाइट करके याद सकते हैं, 1709 में, ठीक है, मॉडर्न थर्मोमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ये सब एनालिसिस है। और मॉडर्न थर्मोमीटर 1709, ठीक है, बाय और डैनियल फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो डैनियल फ़ारेनहाइट ये भी दिख रहा है, मर्करी थर्मोमीटर भी है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। मेडिकल थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं। मेडिकल थर्मोमीटर, जो मेडिकल थर्मोमीटर है वो किया है अल्बर्ट ने, ठीक है, थॉमस अल्बर्ट। तो टी अल्बर्ट है, ये किया हुआ है 1867 में किया हुआ है, काफ़ी लेट है, बट ठीक है। सेल्सियस के बारे में बात कर लो, सेल्सियस स्केल के बारे में बात करेंगे तो वो किया हुआ है एंडर्स सेल्सियस। ये तो नाम से पता लग जाए कि एंडर्स सेल्सियस ने किया हुआ है, ठीक है। चलो ये तो इजी था। अभी हम थोड़ा नीचे चलते हैं, अभी हम बात करते हैं बात में, जैसे कि मैं बात करूँ हम्पी क्या है, ठीक है, हम्पी एक जगह है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और ये किसकी नदी के किनारे है, ये है नदी तुंगभद्रा रिवर के, वो क्या कहते हैं, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। अब थोड़ा सा तुंगभद्रा रिवर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, ये हमारी क्या है, साउथ में बहती है, जैसे बात है कर्नाटक है तो साउथ की बात ही आएगा। और ये कृष्णा
जो हमारी कृष्णा रिवर है, कृष्णा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मैं लिखता हूँ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। तुंग, 2 रिवर से बनता है इसका, तुंग और भद्रा, दोनों वेस्टर्न घाट, जो कर्नाटका में वेस्टर्न घाट है, दोनों वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और ये हम्पी से होते हुए भी जाती है, तो इसीलिए इसको मेजर टाउन है हम्पी आ जाएगा। और अगर देखा जाए कि तुंगभद्रा जो डैम है वो तुंगभद्रा रिवर पे ही बना हुआ है, तो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अब गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ, तुम सबको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। ऐसे यहीं पे खोल लेते हैं इसको। गेटवे ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये बना तो वैसे 1924 में था, ठीक है। ये कब बना था? 1924 में। ये बनाया किससे किया था? क्योंकि हमें जॉर्ज पंचम या फिर जॉर्ज 5th बोलो, या फिर साथ में क्वीन विक्टोरिया के वेलकम के लिए बनाया था। कहाँ पर ये है? कहाँ गेटवे ऑफ इंडिया सबको पता है, ये कहाँ पर है? उस समय के बॉम्बे में, जो आज मुंबई है, ठीक है। तो ये बॉम्बे में है, जॉर्ज 5th है, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के लिए बनाया गया था, ओके। और ये किस स्टाइल में बना था अगर देखा जाए तो ये, इसका आर्किटेक्ट बता दूं तो आर्किटेक्ट भी जॉर्ज ही है, ठीक है, पर जॉर्ज विटेट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो स्टाइल है, वो स्टाइल जो है वो है इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, सिंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर है। क्या है ये? मिक्सचर है हिंदू, मुस्लिम और यूरोपियन के बारे में। इसकी हाइट देखा जाए तो 26 मीटर हाइट है, या फिर बोल दो 85 फीट है। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई नो, बट जब किस्मत के एल लगे हों तो कुछ भी हो सकता है। किंग जॉर्ज और क्वीन, सॉरी ये मैं क्वीन विक्टोरिया नहीं था, क्वीन विक्टोरिया नहीं, वो क्वीन है मैरी, ठीक है। जब 1911 में ये दोनों भारत में आए थे, तब इनके लिए ये जॉर्ज गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो ये 1924 कैलोरी लिख दिया मैंने, पर 1911 में बनाया गया था, जाहिर सी बात है, बिल्ड बनाया था, ठीक है। ये एग्जिट पॉइंट है जब 1948 में, ठीक है, आयरनिकली देखा जाए तो ये एग्जिट ऑफ ब्रिटिशर्स भी है। ब्रिटिश ट्रूप जो थे 1948 में, हमें जब इंडिपेंडेंस मिल गया था तो लोग कहेंगे 47 में मिल गया था, तो भाई अभी मिल गया था तो ऐसे थोड़ा ना कि ब्रिटिशर्स को तो बाहर निकालेंगे ना। अभी भी हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी भी है माउंटबेटन, ठीक है। तो उन्होंने बाहर किया था, तो कॉलोनी की एंट्री और एग्जिट कहते हैं कि दोनों यहीं से की थी। ये बहुत अच्छा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। कहते हैं कि ये एलिफेंटा केव जो है यहाँ के स्टार्ट होता है, और इसके आसपास ताजमहल का प्लेस होटल भी है जिसमें आपने सुना होगा। चलो इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। यहाँ पर एक एशियाटिक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। अगर मैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बात करूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एशियाटिक सोसाइटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, बट इसके बारे में जानते हैं। इसके जो खोज करता है, ठीक है, लेट्स सी कि ये कलर चलता नहीं चलता है। ये है विलियम जोन्स। अरे वाह, बड़ा अच्छा चल रहा है। कौन है? विलियम जोन्स, ठीक है। इसको 1784 में इसका फाउंड किया गया था। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। उस समय कलकत्ता हुआ करता था, अभी कोलकाता में है। कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी जो भी है, रिसर्च के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये थी, ठीक है। और ये प्रिजर्वेशन करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इतना ही है, विलियम जोन्स ने किया था। इस समय जो थे विलियम जोन्स ने 1774 में किया था, जाहिर सी बात है। 1784 में 1784 में किया था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 84 में किया था, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी, इसके अंदर तुम तभी जा सकते हो जब तुम्हारे पास क्या हो? IDO, मतलब HD। तो HD क्या है? 84, ठीक है, वो कुछ ही बन गया, सॉरी माफ़ करना, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं। एक चीज़ और याद रखना, इस समय पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे, मतलब जो भी थे, मतलब गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, मैं भी थोड़ा सा उसको क्लियर करूँगा बाद में। जो उधर के गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था, ये थोड़ा ध्यान रख लो
का आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि कब से कब तक रहेगा। तो 1772 से 84 तक रहे। तो 1784 में लास्ट में जाते जाते एशियाटिक सोसाइटी का उद्घाटन भी देखते गए। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, आओ कुछ बात कर लेते हैं कि नादिर शाह इन्वेजन के बारे में। ठीक है, आओ बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ नादिर शाह के इन्वेजन, तो पहले हम नाम लिखेंगे नादिर शाह का। क्या लग रहा है? नादिर शाह के बारे में कौन नहीं जानता? अगर तुम नहीं जानते तो आज तुम जान जाओगे। ठीक है, कहते हैं कि नादिर शाह का जो इन्वेजन है वो बैटल ऑफ करनाल कहलाता है, बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, तो पहला इसकी एंट्री करवाते हैं 1739 में, जो सीधे हम करवा लेते हैं बैटल ऑफ करनाल से। बैटल ऑफ, अरे भगवान, क्या ठीक है, ओके। सो बैटल ऑफ करनाल, सॉरी गाइस थोड़ा फास्ट बोल गया, क्या करें, घर वाले कुछ नहीं कर सकते। ये कहाँ का रूलर था? ये रूलर था पर्शियन का। ठीक है, ये रूलर था पर्शियन का रूलर था। और जाहिर सी बात है, इसने क्या किया? क्या ये जीता था? क्या ये हारा था? कम ऑन बताओ, ये जीता था हारा था? ये मुगल आर्मी को इसने हरा दिया था। ठीक है, तो ये वॉन जीता था ना। इस समय कौन था, किसके साथ बैटल ऑफ करनाल किसके साथ हुई? तो ये हुई थी तुम्हारी मोहम्मद शाह, जो मुगल में रूल कर रहा था, मोहम्मद शाह, ये इनके साथ लड़ाई हुई थी। अब इसमें मतलब क्यों करना चाहता था ये भी जान लो, थोड़ा तो बनता है ना यार। ये अपना एम्पायर को बड़ा करना चाहता था। इसने जब देखा कि वेल्थ जो है, अरे मज़ा आ गया भाई, जो मुगलों की जो वेल्थ थी, उन्होंने कहा भाई पकड़ो भाई, वेल्थ तो वही है, और दूसरा वीकनेस भी है, यूनिटी नहीं है। तो क्या हुआ कि जैसे ही करनाल पे जीत गया, नादिर शाह ने दिल्ली आ गया। और कहते हैं कि जैसे ही वो दिल्ली आया, दिल्ली आकर इसने आग लगा दी, ये वाला सीन हो गया था। और इसने क्या क्या लूट के ले गया? लो भाई, ये लूट के ले गया क्या? पीकॉक थ्रोन। ठीक है, और क्या लेके गया? कोहिनूर। कहते हैं कि कोहिनूर जितनी बार लॉन्डो के हाथ में आया ना, तबाही की उसने, तो ये भी मरेगा। वापस पहुंच गया। ठीक है, इसने कई बार किया। ठीक है, और इन्वेजन हुए, फिर अहमद शाह अब्दाली भी आया। ठीक है, तो इतना आई थिंक काफ़ी है जिससे तुम्हें पता लग जाए कि क्या है। अफसरिद डायनेस्टी का फाउंडर है कौन? नादिर शाह। पर याद छोड़ो, इतना काफ़ी है। नादिर शाह हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब किसको लेकर आए? चलो अब लेकर आते हैं हम बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। बुक्स काफ़ी अच्छा है। जवाहरलाल नेहरू, कई बार पेपरों में इनकी बुक्स आई हैं। ठीक है, तो लेट्स से पहली बुक लेके चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लगता है, क्या इंडिया डिस्कवर नहीं हुआ क्या तब? तो इन्होंने डिस्कवरी क्यों लिखी? पता नहीं क्या सोचा इन्होंने, पर इन्होंने लिखा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कुछ बुकें हैं, मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर। और आगे चलो, आगे चलेंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, अभी देखो तुम, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सर ये भी हो गया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हो गया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, लेटर्स ऑफ अ नेशन हो गया, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम हो गया, लेटर्स ऑफ नेशंस। तो लेटर्स ऑफ नेशंस, ठीक है, ओके। वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम हो गया, आइडियाज़ ऑफ नेशन हो गया, ये सब भी मिल जाएंगे लेटर में। एक चार ही काफ़ी हैं, तो आइडियाज़ ऑफ नेशन भी लिख लो एक। ठीक है, आइडियाज़ ऑफ नेशन, ठीक है। लेटर्स ऑफ नेशंस भी लिख लिया तुमने, वर्ल्ड्स ऑफ फ्रीडम भी लिख लो। चलो एक और लिख लो, वर्ल्ड्स ऑफ फ्रीडम। देखो सिर्फ सुना हुआ होना चाहिए। अब इस लेक्चर को अगर तुम 5-6 बार देखोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जवाहरलाल नेहरू की किताबें भी हो गई। अब बात करेंगे हम क्या,
हम बात करेंगे राजगोपालाचारी के बारे में। सी राजगोपालाचारी अबाउट, हाँ चलो इनके बारे में बात करते हैं। तो सी डॉट चक्रवर्ती नाम था इनका, पूरा है राजा गोपालाचारी, ठीक है, राजा गोपालाचारी, ठीक है। इनको प्यार से ध्यान से देखते रहना, बहुत चीज़ें बताऊंगा, तुमने सुनी भी नहीं होगी ऐसी चीज़ें। इनको प्यार से लोग राजा जी कहते थे। क्या कहते थे? राजा जी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950। उसके बाद ये पोस्ट चली गई एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। इन्होंने एक पोस्ट, मतलब एक वो खोज की जिसको बोलते हैं स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी की इन्होंने खोज करी, ठीक है। और बताता हूँ मैं, और ओह वाह, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जानना चाहते हो? मैं बताता हूँ। ट्रांसलेट किया, ठीक है, ट्रांसलेट किया रामायण प्लस महाभारत को किस में? तमिल में प्लस इंग्लिश में। तो लीजिए ये रहे। और सुनो, डॉक्ट्राइन एंड वे ऑफ लाइफ बुक्स बाय राजा गोपालाचार्य भी बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये ले लो। रामायण तो इनकी है इंग्लिश की वाली, महाभारत भी इंग्लिश में नहीं की है, ये बता दिया मैंने। और इंडिया विंस फ्रीडम, लो भाई, जब ये बुक लिख रहे हैं तो इन्होंने लिखा कि इंडिया आखिरकार विन करता है क्या? फ्रीडम। और काफ़ी सराहनीय काम था इनका, ठीक है। और थॉट्स ऑन गांधी जी के कुछ ज़्यादा ही करीब थे, ठीक है, सच में करीब थे थॉट्स ऑफ गांधी। तो गांधी के थॉट्स के बारे में ये रहे। और कुछ बुकें हैं जैसे कि डॉक्ट्राइन एंड वे ऑफ लाइफ, स्टोरी फॉर द इनोसेंट, ठीक है, मैं लिखूँगा स्टोरी फॉर द इनोसेंट, ठीक। और एक ऐसी बोल देता हूँ मुँह से, अगर तुम इसको सुन रहे हो तो डॉक्ट्राइन एंड वे ऑफ लाइफ करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब राजगोपालाचारी के बारे में हम उनकी बुक लिख रहे हैं, तो फेमस वो कैसे छूट सकती है, क्या नाम है इनका? अमृता प्रीतम बुक्स कैसे छूट सकती हैं? जाहिर सी बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो थे, वो जाहिर सी बात है वो थी। अमृता प्रीतम इज़ अ गर्ल, वॉज अ गर्ल, सॉरी, अमृता प्रीतम। कुछ लोग ऐसे ना जो अभी भी हैं, क्योंकि उनका अंश कहीं ना कहीं है, जैसे कि ये बुक उन्होंने लिखी है तो कहीं ना कहीं अपनी निशानी छोड़ के गए हैं। तो आज भी इनकी जो बुक है, जैसे कि मैं एक नाम बताता हूँ, पिंजर है अमृता प्रीतम की, ठीक है। ये पंजाबी और हिंदी में काम करती थी, ठीक है। इन्होंने बहुत वो है, जब हमारा पिंजर यानी स्केलेटन बोल सकता हूँ मैं, द स्केलेटन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उस टाइम पर इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। कागज़ टू कैनवस यानी कागज़ ते कैनवस, ऐसे लिखा है, पंजाबी है ना, तो कागज़ ते कैनवस ये आ जाएगा। रंग विच रंगे विच रंग। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इसका दवारिस। रिवेन्यू स्टैम्प काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू स्टैम्प। और भी हैं, कागज़ ते कैनवस भी हो गया। द मैन रेसिडेंट टिकट, रसीदी टिकट, हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रसीदी टिकट। मैं पानी नहीं लाया गया, ओ शिट, चाय ठंडी हो गई, ओ शिट। हाँ यार, आई मीन लेमन टी, ओके, नॉट चाय।
डेफिनेटली इट्स अ लेमन टी, डजेंट मैटर, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। विल बी टॉकिंग अबाउट, अब इतने लोग पढ़ लिए हैं तो बुक्स ऑफ अनुबंधोपध्याय कैसे छोड़ सकते हैं हम, राइट। चलो उनके बारे में भी देख लेते हैं। अभी कुछ लोग हैं ना जो नहीं भूले जाएंगे। कैसे उनका नाम, अनुबंध, नहीं क्या नाम है, लिटरली कंफ्यूज। तो बहरूपी गांधी, तो लिखी थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। हाँ, तो इनका नाम है अनुबंधोपध्याय। इनके लिए बस एक काफ़ी, यही काफ़ी है कि तुम इनके लिए बस एक याद कर लो, ठीक है। इतना सा याद कर लो भाई लोगों को प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ क्यों कह रहा हूँ मैं, इनके लिए याद कर लो कि इन्होंने बहरूपी गांधी, बहरूपी गांधी, अभी इन्होंने क्यों लिखी ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। और बैरिस्टर करके है इनकी बुक, ठीक है। काफ़ी ख़तरनाक लोग लग रहे हैं, लग रहे हैं। और दो ही काफ़ी है, ठीक है। इतना ही करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं। अभी क्या है कि हाँ ठीक है, काकोरी कांड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आओ बात करते हैं काकोरी कांड। मैंने इसके बारे में बताया क्या, गैस मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, बात तो फिर भी करेंगे ना। काकोरी कांड, आप सबको पता होगा कि काकोरी कांड जो है रॉबरी, ये 1925 में हुई है, ठीक है। तो ये कितने, मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ, 9 अगस्त 1925। यार इसके पीछे एक रीज़न था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। इसको 9 अगस्त 1925 को हुई है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 का है, ठीक है। इसके फॉर्मेशन के बाद हमने काकोरी कांड किया, ठीक है। इसमें कौन कौन थे मैं बताता हूँ। इसमें थे मैंने कैसे याद किया हुआ है, आर राम प्रसाद बिस्मिल, आर ए, और एक और थे जिनको फांसी चढ़ी थी, एक सेकेंड, असफुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हाँ, CRRA इसमें थे। देखो चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, राजेंद्र लहरी थे, और अशफाकुल्ला खान थे, ये 4 थे, ठीक है। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, नहीं मैंने बोल दिया ना चंद्रशेखर आज़ाद पहले से ही, ठीक है। ये लखनऊ के पास हुआ, ये हुआ लखनऊ के पास। स्पेलिंग मैंने गलत दी लखनऊ की, ठीक है, मुझे देख कर ही पता लग रहा है, LUCK, ठीक है। लखनऊ के, लखनऊ हो गया, लखनऊ है वो, लखनऊ में H खाली जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 सी बात इन्होंने जो काकोरी करके एक गांव है वहीं पर कर दिया। और यहाँ पर जो फांसी चढ़ी, वो फांसी चढ़ी थी RRRA को, मैंने बोला था RRRA करके याद किया मैं। R फॉर, ठीक है, राजेंद्र लहरी, R फॉर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह नाम है, और R फॉर राम प्रसाद बिस्मिल, A फॉर अशफाकुल्ला खान को, ठीक है। इनको 17 दिसंबर 1927 इस टाइम पे साइमन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है। और 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन, गो बैक के नारे भी लगे थे मुंबई से। अच्छा, RRA इन तीनों को 17 दिसंबर 1927 को हैंग कर दिया गया था, यानी टांग दिया गया था, यानी इनको मृत्यु दे दी गई थी, ठीक है। कहाँ पर दी थी मैं भी बता दूँ तुम्हें, गोंडा जेल है, इस गोंडा जेल में इनको हैंग कर दिया गया था। और ये काफ़ी अकरेजियस, बहुत ही गंदा काम किया गया बाय ब्रिटिशर्स। स्टिल हम गाली देते हैं,
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम कमेंट में एक एक ब्रिटिश वालों डैड डैड डैश करके लिखो करके, बट दिस वॉज वर्स्ट। और बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो गांधी जी इनको बचा सकते थे। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी अहिंसा थे, अगर वो इनको बचाते तो लोग कहते हैं कि आप अहिंसा का ढोंग करते हो। तो उनके आदर्श तो क्या था वो उन लोगों का कहना है। विल नॉट टॉक अबाउट इट एंड वी आर नॉट कैपेबल, लाइक हम उस लायक नहीं कि हम उन चीज़ों पर बोल सकें। कमेंट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। कमेंट करने के लिए तो मैं भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को तुम एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, पर तब से चल रही लड़ाई 4 बार तो ख़तरनाक लड़ाई हो गई। और अभी पहलगाम का किस्सा चल रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रीट ही तो हो रही है, कोई किसी को कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या। चलो कुछ स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, फेमस स्टेट्स, ठीक है। साथ में बात कर लेते हैं कुछ, जैसे पेपर में तो एक आया हुआ है, मैं कुछ स्टेट बताता हूँ, काफ़ी मस्त मस्त स्टेट बताऊँगा, ठीक है। स्ट्रेट्स, ठीक है, STRAITS, स्टेट्स। स्टेट्स क्या होता है, जो किसी भी दो नैरो बॉडीज़ को जोड़ता है या दो लार्ज बॉडीज़ को जोड़ता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि ये कुछ इस तरीके से या तो दो ज़मीन को जोड़ेगा या दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ेगा, यानी इनमें से किसी एक चीज़ को तो जोड़ ही देगा, ठीक है। अभी कुछ फेमसों के बारे में बात करते हैं, जो बहुत फेमस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फेमस बहुत हैं, और बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेरिंग स्टेट से। ये आना चाहिए आप सबको, ठीक है। बेरिंग स्टेट क्या होता है, बेरिंग स्टेट कहाँ से है, ये पता होना चाहिए। बेरिंग स्टेट जो है ये आपका रशिया और अलास्का, रशिया प्लस अलास्का, ठीक है, याद रखना। साथ में अगर देखा जाए तो ये आर्कटिक ओशन यानी ऊपर का ओशन हो गया, और बेरिंग सी, यानी बेरिंग है तो बेरिंग स्टेट है, तो यहाँ से सी प्लस आर्कटिक ओशन। देखो अब अगर ये आ गया तो नहीं कर पाओगे, ऊपर का आर्कटिक ओशन है और बेरिंग सी को जोड़ेगा। रशिया और अलास्का तो सबको पता है, ठीक है, आगे आ जाओ। रशिया सबको पता है कहाँ पर है, अलास्का सबको पता है कहाँ पर है। अलास्का कहाँ पर है बताओ, अलास्का कहाँ पर है, अलास्का नॉर्थ अमेरिका का अपर मोस्ट पार्ट, अलास्का, कनाडा, यूएसए, यूएसए का हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं, दूसरा गिब्रल्टार, ये आता है। गिब्रल्टार जो है वो स्पेन प्लस मोरक्को, स्पेन प्लस मोरक्को को जोड़ता है, ठीक है। इतना काफ़ी है इसके लिए, मैंने सुने नहीं है तो कम ही काफ़ी है इसके लिए। एक है बॉस्फोरस, ये ब्लैक सी प्लस सी ऑफ मारमरा, सी ऑफ मारमरा, बॉस से मरमरा, मरमरा गया, ठीक है। एक और है इंपॉर्टेंट, मलक्का, ये तो सबको पता होना चाहिए, मलक्का स्टेट, ठीक है, सबको पता ना, क्या मलेशिया, ठीक है, प्लस क्या सुमात्रा, पता है ना। ये मैं अगर तुमसे बोल दूं कि पैसिफिक ओशन प्लस इंडियन ओशन, ऐसे भी जोड़ लो, ठीक है। और दे दूं मैं, आओ और देते हैं, ये तो पता होना चाहिए, इंडिया, इंडियन ओशन और मलेशिया और सुमात्रा, ठीक है। कुछ कहीं कहीं पर इंडोनेशिया और मलेशिया भी आता है, ठीक है। क्या था, सुमात्रा, जाहिर सी बात है ना, सुमात्रा कहाँ का है, इंडोनेशिया का है, ठीक है। तो ये देख लेना, इंडोनेशिया, सुमात्रा और मलेशिया, ये याद रखना, मलक्का वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। बेरिंग स्टेट इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। एक और देता हूँ, हॉर्मुज, ये भी याद रखना है, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये कहाँ का है हॉर्मुज स्ट्रेट, भाई मैं बताता हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये ईरान प्लस अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और पर्शियन गल्फ ले लो और गल्फ ऑफ ओमान ले लो, ये लेता है। और पाक स्ट्रेट तो आपको सबको पता है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ये क्या है, इंडिया प्लस श्रीलंका, ठीक है।
और बताता हूँ मैं एक दो, ठीक है। बाली, बाली को जावा प्लस बाली से जोड़ लेना, जावा प्लस बाली से जोड़ लेना, कोई इशू नहीं है, काफ़ी इतना, ठीक है। ओके, बायो का चले थोड़ा सा, मर्सीलिया के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। मर्सीलिया, मर्सीलिया जो होता है इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। मेरी बायो की एक सीरीज चल रही है PYQs की, वैसे तो मेरी हर सब्जेक्ट की PYQ की सीरीज चल रही है, ठीक है। मुझे जो पसंद आता है, जिस जो सब्जेक्ट मुझे मस्त लगता है मैं उसको कर लेता हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट पे PYQ करता हूँ, साथ में पर मार्क के MCQs भी करता हूँ, सॉरी पर मार्क के नोट्स को भी रेफ़र करता हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है, फिर से बताता हूँ। बट ठीक है, अगर देखना है तो जाके देख सकते हो, मज़ा भी नहीं आएगा। कहाँ तुम मुझसे पढ़ रहे हो, कहाँ पर मार, तो भाई बहुत अलग है। बट ठीक है, ठीक है, वो SSC वालों के लिए है। आगे चलें, आगे चलें। ओके, अब एक चीज़ और याद रखो, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन पता ना फर्मेंटेशन क्या होता है? इसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर। अब कोई कह देगा भाई बताओ ज़रा कब क्या था? 1857 की क्रांति, इधर क्रांति हो रही थी और ये डिस्कवरी चल रही थी, लो भैया। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया? 32। ओके, तो अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत पते की है, और मैं तो कहूँ कि इससे ज़्यादा पता पॉसिबल नहीं। बात करते हैं भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम, मैं कोई ऐसा नहीं बताने वाला कि भरतनाट्यम कहाँ का है ना, ये तो बच्चों को पता है, तो मैं नहीं पता तो गूगल करो भरतनाट्यम, ठीक है। गूगल करोगे भरतनाट्यम तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है। चलो यार बता देता हूँ, रिवीजन ही हो जाएगा। ये है तमिलनाडु का, क्या बात बताइए भाई, मज़ा आ गया। यहाँ देवदासी होती थी, भाव राग ताल नाट्य सब यहीं होता था, ठीक है। हिंदू माइथोलॉजी में ये काफ़ी फेमस था। इनसे रिलेटेड कुछ लोग हैं जो कि मुझे बताने हैं। पहले बताना है मुझे रुक्मणी देवी अरुंदेल, रुक्मणी देवी अरुंदेल, इनको मत भूलना। इन्होंने ही रिवाइव किया था भरतनाट्यम को 20वीं शताब्दी में, तो काफ़ी फेमस है। साथ में इनके ई कृष्णन अय्यर भी थे, अगर दो मिल जाएं तो ई कृष्णन अय्यर भी लगाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करोगे और सच में बाल सरस्वती, बाल सरस्वती कौन? सरस्वती चंद्र देखा था, देखा है क्या? और बताता हूँ मैं तुम्हें यार, टेंशन मत लो। पद्म सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम लीजिए, और बता देंगे हम, टेंशन क्लियर। अलारमेल, अलारमेल मल्ली, दो बहनें भी थी, मलिका साराभाई, और एक और थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर इतना काफ़ी है, ठीक है। ये आ गया आपका भरतनाट्यम, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ कुचिपुड़ी। कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश में मिलती है। ये क्या बोला मैंने बचपन में याद किया था, इसमें एन नहीं होता, सॉरी गाइस। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो डांस है, ये आपका डांस है, ये आपका है आंध्र प्रदेश का डांस, आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक है। ये मेल ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। तेलुगु, संस्कृत या अभिनय, नृत्य, ठीक है। यहाँ पर डांस किए जाते हैं, ब्रास के प्लेट्स रखे जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ से स्टोरीज उठाई जाती हैं जो रामायण महाभारत और भागवत पुराण से होता है। कुछ फेमस लोग बताता हूँ यहाँ के रिलेटेड है, ठीक है। एक है रागिनी देवी पाल सरस्वती, रागिनी देवी, ये याद कर लो। और मैं बताता हूँ चिन्ना सत्यम, वेमपट्टी चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। एक्चुअली यामिनी कृष्णमूर्ति का जो नाता है वो भरतनाट्यम से भी है, ठीक है, बट इनको इनके लिए भी जाना जाता है। सिद्धेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी, ठीक है। कहते हैं कि ये फाउंडर है सिद्धेंद्र योगी जो। और क्या नाम है इनका, चिन्ना सत्यम जो है, इन्होंने रिवाइव किया था, रिफॉर्म किया था, जाहिर सी बात है इसमें। तो ये हो गए 2। आओ बात करते हैं एक और, ठीक है। कथकली, बताओ कथकली कहाँ का है? कथकली, कथकली, कथकली देखो कथक केरल का है, पर कथकली कहाँ का है? सॉरी, कथक जो है वो यूपी का है, पर ये कथकली कहाँ का है? ये केरल का है, सॉरी माय मिस्टेक, केरल का, केरला, इट्स नॉट केरल, इट्स केरला, साउथ इंडिया से है, ठीक है। कथकली का मतलब होता है प्ले, कथा, स्टोरी प्ले। तो स्टोरी प्ले करते हैं। कुछ नाम बताता हूँ, नाम तो ज़्यादा नहीं है। एक मेनन करके याद रख लेना, मेनन आता है यहाँ पर नाम, VN मेनन करके। और काल मंडलम, काल मंडलम गोपी, काल मंडलम गोपी, ठीक है। डोंट वरी, जब मैं अभी रिवाइज करेंगे, अभी हम इसमें बहुत डालेंगे, मैं स्टैटिक्स में इनमें चीज़ें भर दूंगा, बट मैं अभी नहीं भर रहा हूँ क्योंकि अभी तो पहले पार्ट है ना। जब हम इसी चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे तो हम वापस आएंगे कि भाई कौन सी चीज़ हमारा कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि मैं @ लिखता हूँ, नहीं दिखा रहा ऐसा कुछ, ठीक है, मुझे पता है कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, डोंट वरी। ये है कोट्टकल, शिवरमन, शिवरमन, रमन कुट्टी नायर, एक और ले लेते हैं, रमन कुट्टी नायर। मुझे इसको ऊपर लेना चाहिए था, तो लेट्स टेक इट हेयर, और इनको लेना चाहिए था यहाँ पर, लेट्स टेक इट हेयर, ठीक है। ये हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। आओ एक और बात कर लेंगे, कौन सा? ओडिसी, ओडिसी, थोड़ी सी जो पीली है। ओडिसी की बात करें, ये कहाँ का है सबको पता है, उड़ीसा का है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओडिसी जो है वो, अब इनके लिए नाम क्या दें हम, मैं इनके नाम मेरे को याद तो उतने नहीं है, कुछ नाम देख लेता हूँ मैं। है इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फाबरी, चेल्स फाबरी। तो एक रहमान याद कर लो, इंद्राणी रहमान, और एक फैबरी याद कर लो, ठीक है। सोनल मान सिंह, ओह कौन भूल सकता है इनको, सोनल मान सिंह को, क्या याद आ गया, मान सिंह। अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं पनिग्रही, ठीक है। याद ना, इनमें कुछ लोग आते हैं जैसे मोहपात्रा, मोहपात्रा लोग जो हैं वो भी उड़ीसी में बहुत आते हैं। तो यहाँ पर केलुचरण हो गया, सुजाता, ये सुजाता मोहपात्रा है, और एक केलुचरण मोहपात्रा है। इन्होंने इसको रिवाइज किया था, ठीक है, मोहपात्रा। तो ये था, तो उड़ीसी भी हो गया। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, विल बी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहीं से अपने नोट्स को फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखो हर सैटरडे को आपको, कोई नहीं, पढ़ते रहो, रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया मैं हर सैटरडे को अपनी सारी वीडियोस को देखूंगा, तो दिस इज द वे आई कैन रिवाइज मोर। लेट्स गो फॉर अ करंट अफेयर नाउ, विल जस्ट वेट फॉर 8 seconds, हाँ, एंड विल बी स्टार्टिंग, ठीक है।
यस, सो विल बी स्टार्टिंग करंट अफेयर नाउ, ठीक है। 8 सेकंड का मुहूर्त देख रहे हो, 45 मिनट्स। मैं इतना 45 मिनट्स लाइब्रेरी में नहीं बैठता कंटिन्यूस, मुझे बेचैनी हो जाती है, पर ऐसे मुझे पता नहीं मज़ा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आदत की बात है। हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर्स आ जाओ भाई करंट अफेयर्स में। दादी हमको कुछ बताओगे करंट अफेयर में? प्रेसिडेंट आपको पता है द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस पिछले बताया था संजीव खन्ना, चेयरपर्सन अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रिंस श्रीवास्तव बताए थे, स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला बताए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं, कौन से हैं 26वें हैं, पहले 25 कौन थे राजीव कुमार थे, कैग कौन है संजय मूर्ति हैं, ठीक है। एयर स्टाफ के अमरप्रीत सिंह आगे थे, और कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन आ गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास आ गए, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ आ गए, रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय सेठ आ गए, डीजी सीआरपीएफ के जो डीजी हैं, चलो ये लिख लेते हैं, लिखा नहीं होगा वाला, डीजी यहीं तक ही किया था हमने। सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो है ज्ञानेंद्र प्रताप, तो ज्ञानेंद्र प्रताप जो है सिंह, तो ज्ञानेंद्र जो है वो कौन है, सीआरपीएफ के डीजी हैं। बहुत बड़ी पोस्ट है, तो मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता, पर प्लीज़ सर माफ़ करना क्योंकि मैं याद कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो एसएससी के चेयरमैन, यार ये तो मत भूलना भाई, एस गोपाल कृष्णन है, गोपाल करवा दे भाई टाइम से और थोड़ा अच्छे तरीके से भाई ठीक है। और चेयरमैन लेते 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन बाद में देखेंगे, पहले हम 16th फाइनेंशियल कमीशन देख लेते हैं। ये है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। 15th की बात करते हैं तो 15th के जो थे, 15th के भी मैं बता देता हूँ, ये कौन थे, नंद किशोर एन के सिंह थे, ठीक है। अब इनके बारे में क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। एक काम किया, क्या काम किया, जीएसटी। नीचे कमेंट करके बताओ कि जीएसटी कब लागू हुआ था, मज़ा आएगा। कोई मुझसे 2017 नहीं बोलेगा ठीक है। हाउ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो चेयरमैन हैं वो बने हैं वी सुब्रमण्यन, ठीक है। वो भी 9th है, तो ये याद रखना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा अपॉइंटमेंट है। अब देखो जैसे कि रेलवे बोर्ड की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, क्या फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। देख लो बताता हूँ, वो कौन है, वो है जया, चेयरपर्सन है और रेलवे बोर्ड के जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। ध्यान देना। सेबी के चेयरमैन देखो, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। जय वर्मा सिन्हा, लेटेस्ट तो सतीश कुमार है ना इनके, ये हाँ लेटेस्ट सतीश कुमार है। अगर सीईओ देखा जाए तो सतीश कुमार है, बट वुमेन अगर लगा दिया जाए तो जय वर्मा है, हाँ करेक्ट।
सेबी के चेयरमैन जो आ गए, सेबी के चेयरमैन ऑफ सेबी 2025, ठीक है। कौन है, मैं चेंज कर लेता हूँ, चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी की फुल फॉर्म बता सकता है क्या मुझे कोई? ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है? सबको पता है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन है? तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे हमारे, एक इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है, आई एम श्योर नाउ, ठीक है। और अगर बोलूँ कि ब्यूरो, चेयरमैन ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कौन है? राजेश निर्वाण। ओह, आई हैव कंप्लीटेड 45 मिनट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, विल सी यू फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है, कल मिलते हैं।